अपने आप को दुनिया की सुपर पावर समझने वाला अमेरिका अक्सर दूसरे देशों के निजी मामले में अपनी टांग अड़ाता रहता है, जिससे उसकी छवि दिन प्रतिदिन धूमिल होती जा रही है। मौजूदा वक्त में अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है। इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भारत की कड़ी आपत्ति के बाद भी अमेरिका ने एक बार फिर से बयानबाजी की है। अमेरिका ने फिर कहा कि केजरीवाल के मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के बयान को अवांछित और अस्वीकार्य करार दिया है। केजरीवाल मुद्दे पर अमेरिका की तरफ से आए दूसरे बयान पर विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका के बयान पर भारत पहले ही आपत्ति जता चुका है। उसका ताज़ा बयान अवांछनीय है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आइए आपको बताते हैं कि इस बार क्या कहा है अमेरिका ने। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार रात प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी हो। मैथ्यू मिलर ने कहा, हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे कि आगामी चुनावों में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनमें से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, किसी भी तरह से हमारी संप्रभुता में दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है। भारत को अपने लोकतांत्रिक संस्थानों पर गर्व है। अमेरिका ने मंगलवार 26 मार्च को भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में बयान दिया था। अमेरिका ने कहा था, हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नज़र बनाए हुए है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इसका विरोध किया था। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में अमेरिकी डिप्लोमेट ग्लोरिया बारबेना को तलब किया था। 8 मिनट तक चली बातचीत में मंत्रालय ने कहा था, भारत में कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान गलत है। भारत की चुनावी और कानूनी प्रक्रिया पर किसी दूसरे देश की टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत में चुनावी प्रक्रिया कानून के शासन के हिसाब से चलती है। किसी भी सहयोगी देश, खासकर जो खुद लोकतांत्रिक है, उसे इस प्रक्रिया का सम्मान करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा था, भारत में कानूनी प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है। उस पर कलंक लगाना या सवाल उठाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे पहले जर्मनी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विवादित बयान दिया था। जर्मनी ने कहा था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि यहाँ न्यायालय आज़ाद है। केजरीवाल के मामले में भी लोकतंत्र के उसूलों का पालन किया जाएगा। इस पर भी भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के डिप्लोमेट को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जर्मनी भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न करे। हम इस तरह के बयानों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल मानते हैं। इस तरह के बयान हमारे न्यायालय की निष्पक्षता और आज़ादी पर सवाल खड़े करते हैं। इसके बाद जर्मनी ने इस मामले में अपना रुख बदल दिया था, क्योंकि बुधवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से एक बार फिर सवाल पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमने इस पर प्रतिक्रिया दे दी है। दोनों देशों के बीच हुई निजी बातचीत का ब्यौरा हम नहीं दे सकते। दोनों देशों के बीच सहयोग और अच्छे संबंध हमारे हित में हैं। दोनों देश सरकार के स्तर पर अगली बातचीत की तैयारी कर रहे हैं, जो इसी साल होगी। भारत का संविधान बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। एक रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत के साथ हम इन मूल्यों को साझा करते हैं। अमेरिका और जर्मनी के बाद अब यूएन ने भारत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बयान दिया है। यूएन जनरल सेक्रेटरी के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भारत में चुनाव का दौर है। ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को 2 घंटों की पूछताछ के बाद उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था।
ईडी के मुताबिक केजरीवाल पर साउथ ग्रुप और के कविता के जरिए 100 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इस रकम का इस्तेमाल 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव के प्रचार में किया गया था। सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ गई है। ईडी ने गुरुवार को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन की कस्टडी बढ़ाई। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।